हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, किसी भी बोर्ड में ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन रहते हैं रिलेशन फंक्शन पे। तो ये वीडियो सभी के लिए, जो भी बच्चे क्लास 12th में। तो शुरू करते हैं। पहला रिलेशन हमें दिया है, एक सेट दिया है बच्चों ए, ठीक है। जिनके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वैसे सभी के पास होनी चाहिए, आपके पास एनसीईआरटी तो ज़रूर सॉल्व करें, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। तो एक सेट दिया है ए 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट है अप टू 14 तक, ठीक है। ये एलिमेंट हमें दिए हैं और एक रिलेशन दिया है। रिलेशन को आपको पढ़ना है, बस इसको अगर आप समझ गए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। ये है रिलेशन, ठीक है ना। मतलब किन दो एलिमेंट में रिलेशन है। x का रिलेशन y से तब होगा जब 3x माइनस वाई 0 आ जाए, या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x किसके बराबर आ जाए, y। मतलब ये जो दूसरी वाली एंट्री है वो पहले वाले का ट्रिपल हो तो रिलेशन होगा। तो ऐसी एंट्री हम अगर इसमें से बनाएं, तो जैसे मैंने यहाँ 1 ली तो यहाँ पे 3 ले लिया, इसका ट्रिपल, तो इनमें रिलेशन है ना। ये अगर देख भी सकते हैं हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, -3 करेंगे 0। फिर मैंने एक एंट्री यहाँ ले ली 3, तो इसका ट्रिपल कर लिया, इसमें भी रिलेशन है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 - 9 0। जैसे मैंने 2, 6, तो इस तरह के एलिमेंट में रिलेशन है, अदरवाइज एलिमेंट में रिलेशन नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? हम यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि 1 का 1 से रिलेशन नहीं है भाई, 2 का 2 से भी नहीं है ना। दूसरी एंट्री पहली का 3 गुना होनी चाहिए, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 × 1 = 3 और 1 को घटाएं तो 0 आना चाहिए, नहीं आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6 और फिर इसे घटाएं तो 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा इस परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम बोल देंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है, 1 1 का रिलेशन नहीं है, 2 2 का रिलेशन नहीं है, 3 3 का नहीं है। अगर एक का भी रिलेशन नहीं होता तो रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि हमारे कैसे एलिमेंट में रिलेशन है। क्यों नहीं है बच्चों? बिकॉज 1 का रिलेशन तो है 3 से, है ना, क्योंकि ये तो इसका 3 गुना है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो रिलेशन नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब ये इसका 3 टाइम नहीं है। अब ये इसका, मेरा सर घूम रहा है, ये इसका 3 टाइम नहीं है ना। या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एज 3 3 × 9 -1, ये 8 आएगा, 0 नहीं आएगा। और इसके हिसाब से पहली को 3 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से दूसरी को घटा के 0 आना चाहिए था। तो इसका रिलेशन है, लेकिन 3 1 का रिलेशन नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? ये देखो, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 9 से रिलेशन है, लेकिन 1 और 9 का रिलेशन नहीं होने वाला। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका कारण क्या है? एज 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का किससे है? 9 से है। बट 1 और 9 का नहीं है। 1 और 9 का रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 = 3, -9, माइनस का 6 आएगा, 0 थोड़ी आएगा। तो इन दोनों का रिलेशन नहीं है। 1 मिनट। तो इसमें हमें ये बताना था। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। पहले पार्ट में हमें ये बताना था। आगे चलते हैं। दूसरा हमें रिलेशन दिया है नेचुरल नंबर के सेट में। नेचुरल नंबर के सेट में क्या दिया है? नेचुरल नंबर तो ये होता है, इस सेट में रिलेशन दिया है। सेट अलग होता है और सेट पे रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? रिलेशन बच्चों तब होगा x और y में जब y = x + 5 होगा। x + 5 होगा इस, और x को 4 से बड़ा नहीं, ये वाली एंट्री 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को तो हम लिख भी सकते हैं, है ना भाई। y कितना होना चाहिए? x में 1 जोड़ के आ जाना चाहिए, 5 जोड़ के, सॉरी। तो इसमें देखो मैं लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा। x को मैंने वैल्यू 1 दी, तो 1 यहाँ रख देंगे, है ना। 1 + 5, तो x कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया। x को मैं 2 देता हूँ तो ये 7 आ जाएगा, 2 + 5। x को मैं 3 देता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। 4 में दे नहीं सकता वैल्यू, क्योंकि मना कर दिया है अगले ने बोला है भाई अपने औकात में रहो, 4 से नीचे रहो। तो हम नीचे रहेंगे भाई, उससे ऊपर जाएंगे नहीं, ठीक है ना।
तो बस इन एलिमेंट का रिलेशन है, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का और 8 के साथ, और कोई में रिलेशन नहीं होने वाला इस डेफिनेशन के अनुसार। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का नहीं है भाई रिलेशन, 2 का नहीं है, बहुत सारों का नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, A, A डज नॉट बिलोंग टू R, फॉर ऑल A बिलोंग टू N। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इनका रिलेशन नहीं है। ऐसा ना लिखना चाहो तो सिंपल लिख दो, लो 1 का ही नहीं है, बस इतना लिख दो। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है भाई, 1 6 का है, 6 1 आ ही नहीं रहा इसमें, है ना। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्यों? 1 6 तो है बट 6 1 नहीं है, 1 6 है, 6 1 नहीं है। 1 क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। कौन कह रहा है नहीं है? ये ट्रांजिटिव है बच्चों, ये ट्रांजिटिव है। कैसे है? कैसे है ट्रांजिटिव? देखो, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 का रिलेशन अगर 6 से है तो मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा जिसका रिलेशन 6 से हो, ऐसा तो कोई है नहीं। 2 का रिलेशन अगर 7 से है तो मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा जिसका रिलेशन 7 से हो, ऐसा भी कोई नहीं है। कुल मिला के बात यह है, ट्रांजिटिव हम कब दिखाते हैं? ट्रांजिटिव अगर A का रिलेशन B से हो, मैंने बताया भी था, आप वीडियो देख लें पहला वाला, और B का रिलेशन C से हो, A का B से हो, B का C से, तब मैं चेक करूँगा A और C को, तब चेक करूँगा अगर दोनों हैं। अगर नहीं है तो मैं चेक नहीं करूँगा, मेरे पे इतनी फालतू की फुर्सत नहीं है, और आप भी नहीं करोगे। 1 का 6 से है, 6 से कोई और आ रहा क्या? नहीं आ रहा, मुझे इसके लिए चेक ही नहीं करना। 2 का 7 से है, कोई और आ रहा 7 से जिसका रिलेशन है? नहीं है, तो मुझे इसके लिए भी चेक नहीं करना। 3 का 8 से कोई और है जिसका 8 से? नहीं है, तो इसके लिए भी चेक नहीं करना। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव ये कहती है कि इफ़, है ना, यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया। ट्रांजिटिव ये कहती है इफ़, यदि A का संबंध B से हो रिलेशन, और B का संबंध यानी कि रिलेशन C से हो, तो A और C का भी होना चाहिए, है ना। ये कहती है अगर ये दोनों हैं तो फिर तब ये A और C होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा भाई। नहीं है तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना, ये ट्रांजिटिव है बच्चों, है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें एक हमें A सेट दिया है, 1 2 3 से लेके 6 तक, और ये बोला है y इज़ डिविजिबल बाय x। तो रिलेशन किस में माना जाएगा? जब y इज़ डिविजिबल बाय x। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब है y इज़ डिविजिबल बाय x, ठीक है। x y को डिवाइड कर रहा है, यार लिख देते हैं यार, कन्फ्यूज हो जाओगे। इज़ डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x मतलब ये सेट है 1 2 3 4 5 6, इससे बाहर जाना नहीं है। दूसरी वाले नंबर पहले वाले से अगर डिवाइड होगा तो रिलेशन होगा, जैसे 2 और 4 का, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 और 4 में रिलेशन है। 3 और 5 का रिलेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे तरह का मतलब एक रिलेशन दिया है। तो हमें पता है अगर मैं ऐसे लिखूँ x, हर नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाता है एक्सेप्ट 0, 0 इसमें है भी नहीं भाई। तो हम यहाँ लिख देंगे R इज़ रिफ्लेक्सिव, और उसके बाद लिख देंगे बिकॉज x इज़ डिविजिबल बाय x ऑलवेज, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट x का x से रिलेशन है बच्चों, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू A, जितने भी x इस A के अंदर हैं वो अपने आप से रिलेशन में है। ये x यहाँ से आ रहे होते हैं, ये y भी यहाँ से आ रहे होते हैं। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर x का अपने आप से रिलेशन हो। 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अपने आप से तो डिवाइड होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जांपल दो भाई, कौन नहीं है? नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? एज 2 और 4 का रिलेशन है ना। क्यों है? क्योंकि 4 डिवाइड होता है 2 से, तो वहाँ लिख देंगे बिकॉज 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, बट 4 2 का नहीं है। क्यों नहीं है? 2 थोड़ी ना डिवाइड हो जाता है 4 से, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना। तो वहाँ लिख देंगे 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब नहीं होता? कम से कम एक पेयर ऐसा मिल जाए कि जिसमें एक बी का तो रिलेशन हो लेकिन बी ए का रिलेशन ना हो, जैसे को तैसा ना हो। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चों।
देखो अच्छा एक चीज़, जब डिविजिबिलिटी बोलते हैं तो क्या मतलब होता है, जैसे 10 डिवाइड होता है 5 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू नंबर, कोई नंबर है ना, तो 5 इंटू समथिंग बोलेंगे, समथिंग मतलब 5 है। तो इस तरीके से जब भी हम ऐसा लिख पा रहे तो मैं ये बोलूँगा ये 10 5 से डिविजिबल है। अगर मुझे एक नंबर मिल जाता है यहाँ पे, जैसे 21 7 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक नंबर, वो नंबर 3 है जैसे। तो जब ये नंबर डिविजिबल होता है तो ये इसका मल्टीपल होता है, तो 7 इंटू एन लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिविटी पे। तो मान लिया सपोज एक्स वाई का रिलेशन है और वाई जेड का रिलेशन है, ये हमें मानना पड़ता है ट्रांजिटिव में कि ऐसा है, या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो हम चेक भी नहीं करेंगे, अब है तो चेक करेंगे, दो ही चीज़ होती है। तो है वाला केस मानते हैं और नहीं है वाला केस नहीं मानते, क्योंकि उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y इज़ डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिवाइड हो जाता है तो y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा कुछ, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे 10 डिवाइड होता है 2 से, तो 2 इंटू कोई नंबर, वो m यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमें y की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इसलिए वो नंबर मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। z भी डिविजिबल है y से, यही मतलब हुआ रिलेशन में, तो z को लिख देंगे n इंटू वाई, ये भी कोई नंबर होगा, समझ रहे हो ना। जब हम ये लिख रहे हैं एक्स वाई का रिलेशन है तो y डिवाइड हो रहा है x से, तो हम y को ऐसे लिख सकते हैं, z डिवाइड हो रहा है y से, तो ये y की वैल्यू जो एम एक्स है यहाँ रख देंगे, तो z इक्वल टू एन, y की जगह m और x। तो देखो बच्चों इसको एक नया नंबर मान लेंगे k, तो इसका मतलब है z भी देखो इसी फॉर्म में आ गया, k इंटू एक्स, एक्स इंटू के, तो मतलब z भी x से डिवाइड होगा, तो x और z का रिलेशन हो जाएगा। और ऐसा हो गई ना, 10 5 से डिवाइड हो रहा और 5 किसी नंबर जैसे 1 से डिवाइड हो रहा, तो 10 1 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी का रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। हो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें रिलेशन है कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए और हमारा सेट जो है इंटीजर है, मतलब इससे एंट्री आ रही है। और रिलेशन कब होगा, जब x माइनस वाई इंटीजर आए, इंटीग्रल एंट्री आए, इंटीजर से आए एंट्री, मतलब यहाँ से आए। तो x माइनस एक्स क्या होगा, किसी भी नंबर को उसमें से माइनस करूँगा हमेशा क्या आ जाएगा, 0। और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, 0 इंटीजर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x और x का रिलेशन तो है, हमेशा है, फॉर ऑल x, जितने भी x इसके अंदर हैं उनका रिलेशन है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख देंगे, है ना, बिकॉज x माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 एक इंटीजर है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। उसने बोला रिलेशन कब होगा, जब x में से y को घटाएं तो इंटीजर आए, तो x में से x को देखेंगे पहले, तो हमेशा 0 आएगा इंटीजर। नाउ इफ़ सिमेट्रिक भी होगा ये, अगर एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स और वाई का रिलेशन है, एक मिनट यार, तो इसमें हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। रिलेशन है एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, तो इफ़ एक्स कॉमा वाई का रिलेशन है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है ना। तो भाई साफ सीधी बात है कि y माइनस एक्स भी क्या होगा, देन y माइनस एक्स इज़ ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर का नेगेटिव बच्चों इंटीजर ही होता है। जैसे 2 माइनस 3 कर दिया तो -1 आ गया, उल्टा कर दूंगा 3 माइनस 2 तो +1 आ जाएगा, आएगा तो इंटीजर ही, है ना। ये माइनस का आएगा तो ये प्लस का आएगा, रहेगा इंटीजर ही, प्लस माइनस से इंटीजर बदलता नहीं है, रहता है इंटीजर ही है। तो अगर एक्स वाई का रिलेशन है, मतलब अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में हमें लिखना पड़ता है बच्चों, दोनों में लिखना पड़ता है कि एक्स वाई का रिलेशन है और वाई जेड का रिलेशन है। ये हमें अज्यूम करना पड़ता है जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं, जब हम मना कर रहे होते हैं कि नहीं है तो एक एग्जाम्पल से काम चल जाता है। इसका क्या मतलब है, इसके बाद इसका मतलब लिखते हैं कि भाई अगर रिलेशन में है तो ये इंटीजर है ना, इंटीजर, और y माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर है तो मैं इसे कुछ नाम लिख देता हूँ, m और ये n, m और n हमने कोई दो इंटीजर मान लिया, m और n क्या है हमारे, ये हमारे इंटीजर है। तो देखो इसको, इसके नीचे ये लिख दो y माइनस जेड और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x माइनस जेड m प्लस n। भाई ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, और दो इंटीजर को जोड़ के इंटीजर ही आता है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं k, तो ये एक इंटीजर आ गया।
इंटीजर आए, इसका मतलब है एक्स और जेड का भी रिलेशन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होना ही पड़ेगा। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। आगे चलते हैं, आगे दिया है अच्छा एक 5th क्वेश्चन में दिया है कि भाई रिलेशन डिफाइन करें इन्होंने 5 रिलेशन ए बी सी डी। एक सेट है ए, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, किसी टाउन में, किसी शहर में, किसी दुनिया में कुछ लोग हैं। पहला रिलेशन दे रहा है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। पहला रिलेशन जो है ये, इसमें क्या रिलेशन है, एक्स का वाई से तब रिलेशन होगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी सी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक्स काम कर रहा है, अगर वाई भी वहीं पे काम कर रहा है, 2 लोग, तो तब रिलेशन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। या ऐसे मान लो कि एक्स और वाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो उनमें रिलेशन माना जाएगा। जैसे आपके मोहल्ले में जो लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपस में रिलेशन में मान लिए जाएंगे, जो नहीं पढ़ते वो नहीं माने जाएंगे। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए हम y को x से रिप्लेस करते हैं। तो जहाँ मान लो x कंपनी C में काम कर रहा है, तो ये भी तो वही बात होगी, C में काम कर रहा है, तो ये माना जा सकता है कि x और x एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग आदमी नहीं है, वो तो एक ही आदमी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव एज x, x बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंग टू A, है ना। 2 अलग अलग आदमी, थोड़ी एक ही आदमी है। तो अगर x कंपनी C में काम कर रहा है तो फिर से x कंपनी C में काम कर रहा है, बाय डेफिनेशन इसे ऐसे मान लेंगे। अलग नहीं होगा कि ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं एक कंपनी C में काम कर रहा हूँ तो फिर मैं ही कहीं और भी काम कर रहा हूँ एट अ सेम टाइम पे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है भाई। सिमेट्रिक क्यों है? अगर x और y का रिलेशन है, इसका मतलब है कि x और y सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो y और x भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं ना। राम और श्याम कंपनी A में काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी कंपनी A में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे y, x बिलोंग टू R। इसमें करने जैसा कुछ नहीं, इसमें बताने जैसा है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा हल्का सा सोचोगे तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है हमने पेयर चेंज करा, फ़र्क नहीं पड़ा उस नेचर पे, उस रिलेशन पे, ठीक है, ये होता है। ट्रांजिटिव है हाँ, अगर x और y का रिलेशन है मतलब x और y कंपनी C में काम कर रहे हैं, और y और z का रिलेशन है मतलब y और z कंपनी C में काम कर रहे हैं। यहाँ से पता चला x और y कंपनी C में काम कर रहे हैं, y भी C में काम कर रहा है और z भी, तो इसका मतलब है x और z भी C कंपनी में ही काम कर रहे हैं, तो x और z भी इसमें आ जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन कैसा हो गया? ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दूसरे में दिया है x एंड y लिव इन द सेम प्लेस, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, सेम प्लेस में रह रहे हैं और सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं दोनों में। जहाँ पे x रह रहा है वहीं पे x रह रहा है, रिफ्लेक्सिव। जहाँ पे x और y अगर एक ही जगह पे रह रहे हैं तो y और x भी एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से x इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन y। अगला क्या दिया है? ये रिलेशन ये दिया है, ये C वाला पार्ट है ना। B वाला तो बहुत आसान है, मैं करा नहीं रहा हूँ, वैसा ही x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। मतलब रिलेशन कब होगा? जब ये पहला वाला मेंबर दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो बच्चों नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट, क्यों? क्योंकि कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, मैं भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, मैं तो अपने बराबर हो सकता हूँ। तो वहाँ लिख देंगे एज नो वन कैन, या x कैन नॉट बी, एज x कैन नॉट बी टॉलर देन 7 सेंटीमीटर इटसेल्फ। ये हम लिख देंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? मान लो एक इंसान है x और ये y से, ये y है, ये y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, नहीं होगा, छोटा होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक लिख देंगे और फिर रीज़न दे देंगे इफ़ x और y का रिलेशन है, मतलब ये बोले मान लेंगे कि भाई रिलेशन है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल, बट y और x का रिलेशन नहीं होगा। हमारा रीज़न क्या देंगे? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब है y x से छोटा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है। रिलेशन तब होगा जब पहला वाला
पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब पहला ये बन जाता है, दूसरा ये बन जाता है, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर, बात वो नहीं रह गई, रिलेशन में फ़र्क आ गया। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों? मान लिया x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, कि x का रिलेशन y से मतलब x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका क्या मतलब होगा, x इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये तो फिर इससे भाई ये इससे 7 बड़ा है, ये इससे 7 बड़ा है, तो ये तो x तो 14 हो गया, जबकि होना 7 चाहिए था। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलते हैं अगली समस्या की ओर। x इज़ अ वाइफ ऑफ y, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। रिलेशन कब होगा x और y में? अगर रिलेशन है तो इसका मतलब है x वाइफ होगी किसकी? y की। तो भाई अगर x का x से रिलेशन हो सकता है क्या? और x क्या है? x है ह्यूमन, वहाँ पे जितने भी ह्यूमन हैं उस टाउन में, किसी टाउन में। तो अगर x अपने आप की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है, कोई भी औरत अपने आप की, अगर औरत तो छोड़ ही दो, अगर यहाँ पे मेल आ जाए तो हम लिख देंगे इफ़ x इज़ अ मेल। लो लेडीज़ को तो कह भी दो कि अपने आप की वाइफ मानी जा सकती है, बट x इज़ अ मेल, देन x कैन नॉट बी वाइफ इटसेल्फ। भाई तब वो अपनी पत्नी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है x और x का रिलेशन नहीं है, और है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक हम ऐसे ही लिख देंगे, अगर x वाइफ है y की तो फिर y हस्बैंड हुआ x का, y क्या हुआ? हस्बैंड हुआ, हस्बैंड, ना कि वाइफ हुआ। रिलेशन वही रहना चाहिए, नेचर नहीं बदलना चाहिए। इन्हें पलटने पे वाइफ का वाइफ रहना चाहिए था, नहीं हस्बैंड बन गया। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसका मतलब है y और x का रिलेशन नहीं है ना। जिस रिलेशन में, जिस ऑर्डर में बात करिए, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है कि इसका इससे रिलेशन है, तभी हम बोलते हैं x का y से रिलेशन है। फिर पलट के देखते हैं, वो नेचर तो नहीं चेंज हो रहा, चेंज होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगी। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि पलटने पे नेचर चेंज ना हो। और ये बच्चों क्या नहीं हो सकता, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, सोचो। ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? x इज़ अ वाइफ ऑफ y, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है बच्चों, क्यों है? देखो भाई, हम ये कहते हैं कि अगर x y का रिलेशन है और y z का रिलेशन है, तो मैं देखूंगा अगर ये दोनों है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, x का y से रिलेशन, y का z से, तब मैं देखूंगा x और z का रिलेशन है कि नहीं। अब अगर मैं ये मान लूँ कि x का y से रिलेशन है, इसका मतलब है x वाइफ है किसकी? y की। तो y तो हो गया भाई मेल, तभी वाइफ हो सकती है। तो जैसे ही मैंने बोला x का y से रिलेशन है, तो अब इस y का किसी z से रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? ये y किसी की वाइफ बन ही नहीं सकता, ये तो मेल है। कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे, कैसे कैसे दिन आ गए। ये y तो मेल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x y का रिलेशन है तो कोई y z जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे y z का रिलेशन नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। तो जब मेरे को दूसरी एंट्री मिल ही नहीं रही तो मैं चेक क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इट इज़ अ ट्रांजिटिव। देख लें ज़रा, फर्स्ट 1.1 का फिफ्थ का डी, 1.1 का फिफ्थ का डी, 1.1 का फिफ्थ का डी, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन। भाई x का y से रिलेशन है, इसका मतलब y मेल है। अब y का किसी से रिलेशन नहीं हो पाएगा, पत्नी तो नहीं बन पाएगा ना किसी की, इसीलिए फादर का रिलेशन दिया हुआ फिफ्थ वाला है कि भाई रिलेशन तब होगा x और y में जब x इज़ अ फादर ऑफ y। x क्या होना चाहिए? y का पिता होना चाहिए, x y का पिता। तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता, कोई अपने आप का पिता हो ही नहीं सकता, है ना भाई। मैं अपने आप का पिता थोड़ी हो सकता हूँ, कोई भी नहीं हो सकता। तो x, डज नॉट बिलोंग टू r, बिकॉज रीज़न लिख देंगे x कैन नॉट बी अ फादर ऑफ इट सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? अगर x का y से रिलेशन है, इसका मतलब है x y का फादर है, बट अगर हम पलट देंगे तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये y x का सन हो जाएगा उस समय पे, ठीक है ना। तो पलटने पे फ़र्क पड़ गया।
तो यहाँ लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। अगर x और y का रिलेशन है इसका मतलब है x y का फादर है, x इज़ द फादर ऑफ y, देन y कैन नॉट बी फादर ऑफ x। तो रिलेशन क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं, नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए मान लिया x y का फादर है और y किसी z का फादर है, तो भाई x और z में तो पोते और दादा का रिलेशन हो गया, फादर का तो नहीं रहा। तो x इज़ नॉट अ फादर ऑफ z, x इज़ अ ग्रैंड फादर बनेगा, फादर तो नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम पे ऐसा हो सकता है कि x y का फादर और y किसी z का फादर हो, ये तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये पेयर तो पॉसिबल एग्जिस्ट कर सकता है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पा रहा था, जब हम बोल रहे थे x y की वाइफ है तो या y x की वाइफ है तो वो उसकी वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है ना। y मेल बन गया था तो इसलिए वहाँ पे वो ट्रांजिटिव हो गया, वहाँ पे वो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया था, वो संभावना ख़त्म हो गई थी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट दिया हुआ हमें r रियल नंबर का, तो इसे इन्होंने डार्क से बनाया है, ध्यान रखना। इस r को रियल नंबर के डार्क बना दिया और एक r रिलेशन के लिए दिया हुआ। तो रियल नंबर में से हमारे x y आएंगे और रिलेशन कब मानना है? दो एलिमेंट a कॉमा b में, a कॉमा b में रिलेशन तब मानना है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब ये जो a हो ये b के स्क्वायर से छोटा हो या बराबर हो तो रिलेशन माना जाएगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो अपने स्क्वायर से बड़े हो जाते हैं। कैसे? 0 और 1 के बीच के बहुत सारे नंबर होते हैं। तो मैं a को ले लेता हूँ 1/2, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है ना। 1/2 और 1/4 कौन बड़ा है? भाई ये बड़ा है, ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये तो इसके ना बराबर है ना बड़ा है ना। तो 1/2 और 1/2 का रिलेशन ही नहीं है। 1/3 भी ले सकते हो, 1/4 भी ले सकते हो, बहुत सारे नंबर हैं। तो ऐसे 0 और 1 के जितने भी नंबर हैं उसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो कोई भी नंबर यहाँ पे 1/2 अपने स्क्वायर से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक भी एंट्री छूट गई अगर इसकी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। a ले लो 1 और b ले लो 2, तो इसका मतलब है 1 और 2 का तो रिलेशन है। क्यों है? बिकॉज 1 जो है 2 के स्क्वायर से तो छोटा ही है, पहला वाला दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, बट 2 थोड़ी ना 1 के स्क्वायर से छोटा है, 2 तो नहीं है, काट दिया। तो 1 2 का तो रिलेशन है लेकिन 2 1 का रिलेशन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन फेल कर गई। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं भाई। तो मैं नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया, a को मैंने ले लिया 8, b को मैंने ले लिया 3, ठीक है, और c को मैंने ले लिया 2। ये मैंने नंबर ले लिया 8 3 2। तो देखो ऐसा क्यों लिया मैंने? b ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए, है ना। तो b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो है वो तो बड़ा है 8 से, 9 होता है ना। तो इसका मतलब 8 का रिलेशन 3 से है, तो 8 का रिलेशन तो है 3 से, इसीलिए मैंने ऐसे नंबर लिया। सिमिलरली इस 2 का स्क्वायर इससे ज़्यादा होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, वो 3 से ज़्यादा है, तो 3 और 2 का भी रिलेशन है। तो मैंने 2 नंबर ऐसे लिए जानबूझ के कि जिसमें 8 का 3 से बन गया और 3 का 2 से बन गया, जबकि इन दोनों का नहीं बनना चाहिए। 8 और 2 का रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इससे छोटा नहीं है, 8 से छोटा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा नंबर लिया ताकि हमारी ऐसी कंडीशन बन जाए कि इसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए और इसका स्क्वायर भी इससे बड़ा हो जाए c का, लेकिन इसका स्क्वायर a का c से छोटा ही रहे। तो ये रिलेशन हमारा क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं इसके। चेक वेदर द रिलेशन आर, एक सेट दे दिया है, एक सेट ये दे दिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें बोला है रिलेशन ये दिया है बच्चों, आर इक्वल टू ए और बी में रिलेशन माना जाएगा इफ़ बी इक्वल टू a + 1 हो। देखो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ, ये रिलेशन क्या आएगा, b इक्वल टू a + 1 हो। भाई a और b यहाँ से आ रहे होते हैं, ये ही a और b इस सेट से आ रहे होते हैं। तो इस रिलेशन को जैसे मैं लिखूँ, a को पहले 1 दे दी मैंने वैल्यू, भाई 1 दे दी तो 1 यहाँ रख दो, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो b कितना हो गया 2, तो 1 2। a को मैंने 2 दे दी वैल्यू, तो b कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। फिर मैंने a को 3 दे दी वैल्यू,
तो b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे भी देख लो कि b तो इससे एक ज़्यादा ही है, a से एक ज़्यादा है b, तो ये 3 है तो ये 4। इसी तरह 4 पे क्या आएगा 5, 5 पे क्या आएगा 6। अब मैं 6 वैल्यू दूंगा, 6 नहीं दे सकता क्योंकि 6 पे 7 आएगा और ये जो 7 है ये इसकी एंट्री नहीं है, तो हम वहीं तक लिमिटेड रहते हैं जहाँ तक हमें वैल्यू मिल रही है उस सेट के अंदर, है ना। 7 का रिलेशन हो, 7 इसका मेंबर नहीं है ना, क्योंकि तो 7 किससे रिलेशन की बात ही नहीं है। तो इन सब में रिलेशन है, बस ये है रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन में ये है और कोई। तो इसमें क्या 1 1 है, नहीं है, तो 1 1 का रिलेशन ही नहीं है भाई, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा 1 2 का है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। एक भी पेयर अगर छूट जाए रिवर्स में तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह 1 2 है और 2 3 है, 1 2 और 2 3 क्या 1 3 है, एक भी छूट गया तो यहाँ लिखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 1 3 नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिटिव नहीं है माँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे चलते हैं। शो दैट आर इज़ अ रिलेशन, फिर से सेट रियल नंबर का दिया है और एक इसमें रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव है। पिछला वाला नहीं था, उसमें बी स्क्वायर था, स्क्वायर होने की वजह से वो बराबर नहीं हो पा रहा था, स्क्वायर करने पे बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पे हम हर नंबर अपने आप के तो बराबर होता है, तो ये तो हम हमेशा लिख ही सकते हैं। देखो बच्चों, ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। ए अपने स्क्वायर के बराबर आ भी सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब पावर नहीं है तो ये हमेशा अपने बराबर तो होता ही है। इसका मतलब होता है ये तो बराबर हो या छोटा हो, तो ए अपने बराबर है। जैसे मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भाई 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो हर नंबर अपने आप के बराबर है। यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हर रियल नंबर के लिए। इस रियल नंबर में एक भी ए ऐसा नहीं है जिसको ऐसे ना लिखा जा सके, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब है ए कॉमा ए का तो रिलेशन है सभी आर के लिए, तो यस भाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए एक एग्जांपल देके मारते हैं ना इसके मुंह पे। नॉट सिमेट्रिक, पहले बता देंगे सिमेट्रिक नहीं है। दिख भी रहा है अगर बी ए से बड़ा हो जाए तो ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर, इसका कारण क्या है? 1 और 2 का रिलेशन है। क्यों है रिलेशन? क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा है ना, इसलिए है रिलेशन। बट 2 और 1 का रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है रिलेशन? नहीं है तो काटेंगे, क्योंकि 2 1 से बड़ा नहीं होता। पलटने पे दिक्कत आ गई, पलटने पे वही रहना चाहिए नेचर। तो मेरा दोस्त तो मैं तेरा दोस्त, तो मेरा दुश्मन तो मैं तेरा दुश्मन। बी ए से बड़ा तो ए बी से बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा, छोटे का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा, बराबर का रिलेशन सिमेट्रिक बन जाता है। ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव हो जाएगा भाई, ट्रांजिटिव, यस ट्रांजिटिव। सर आप तो लिख दे रहे हैं, आप तो सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताते हैं। बड़े का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ए से बड़ा बी या बराबर और उससे बड़ा सी, तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो डेफिनेटली इससे भी बड़ा होगा। बड़े छोटे का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो फॉर इसके लिए हम लिखेंगे कि मान लिया ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए बी से छोटा है या उसके बराबर है। इसी तरह बी सी से छोटा है या उसके बराबर है। ए बी से छोटा और बी तो सी से भी छोटा, तो ए तो सी से भी छोटा हो गया। इसका मतलब हुआ, इससे प्रकट हुआ कि ए और सी का भी रिलेशन होना तय है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्रॉब्लम और करेंगे और बाकी की आधी एक्सरसाइज इसकी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। समय देख लूँ, 50 मिनट की वीडियो बनाएंगे, 34 मिनट, अभी 3-4 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी प्रकार का रिलेशन है आर में, और रिलेशन बस कुछ ऐसा दे दिया है, ए कामा बी में रिलेशन तब माना जाएगा जब ए बी के क्यूब से छोटा हो। तो भैया रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यूब बनते ही, कोई पावर बनते ही कंडीशन फेल कर जाती है। बराबर होता, पावर नहीं होती तो बात बन जाती। 3 कर दिया, 2 कर दिया, 4 कर दिया, नहीं बनेगा। क्यों नहीं है? तो ए को फिर से वही 1/2 ले लो,
तो 1/2 की पावर 3 बाल को कितना होता है 1/8। 1/8 1/2 से छोटा है भाई। 1 के 2 हिस्से करेंगे, 1 के 8 हिस्से करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 के क्यूब से, आप 1/3 भी ले सकते हो, 1/4 भी ले सकते हो, 1/5 भी ले सकते हो। इट्स योर विश, यू कैन टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 का संबंध आपस में नहीं है। साला अपने आप से ही संबंध नहीं रखा है इसने, कैसा व्यक्ति है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, अपने ही भला नहीं, कहते नहीं अपनी ही जान के दुश्मन हो रहे हो, है ना। तुम भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं है, तुम्हारा भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अपनी ही जान के दुश्मन हो। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है दे दे के, नहीं कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे सर हम तो, पढ़ेंगे थोड़ी ना, समय बहुत है हम पे, ब्रिलियंट लोग हैं हम, 1 महीना पढ़ के पास हो जाते हैं भाई। 10वीं थी हो गए, 12वीं है, 12वीं 12th। चलो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, फिर से 2 और 3 का एग्जाम्पल ले लो। अरे बहुत है भाई, है ना, क्योंकि 2 तो 3 के क्यूब से छोटा है ना भाई। 3 3 9, 3 27, बट 3 थोड़ी ना। अरे मैंने कुछ गलत एग्जाम्पल ले लिया क्या? हाँ, ये तो बात बन जाएगी। नहीं, छोटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सॉरी ब्रो सॉरी, इसमें दिखाना है सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, एक नंबर हम ले लेते हैं 8 और एक मैं ले लेता हूँ, हाँ, या यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों 4 to 10 ले लें या 9 ले लेते हैं, 9 ले लिया। एक मिनट, हाँ, तो 2 और 9 हमने नंबर ले लिया है। तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा, इससे इसलिए रखा कि 2 जो है वो तो 9 के क्यूब से छोटा है, बहुत छोटा है ना, बट 9 थोड़ी ना 2 के क्यूब से छोटा है, 2 का क्यूब तो 8 आता है। तो 2 और 9 का रिलेशन तो है, लेकिन 9 और 2 का रिलेशन नहीं है। तो ये बच्चों हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव जैसे हमने स्क्वायर में करा था, इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं ए को जैसे 10 ले लूँ, बी को मैं 3 ले लूँ और सी को मैं 2 ले लूँ। तो देखो 10 और 3 का रिलेशन है 10 और 3 का रिलेशन है ना, क्योंकि 10 जो है 3 के क्यूब से तो छोटा है। इसी तरह 3 और 2 का भी रिलेशन है ना, क्योंकि 3 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा होता है। लेकिन हमें देखना है अब 10 का 3 से हो गया, 3 का 2 से, क्या 10 और 2 में रिलेशन होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्यों? 10 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा नहीं है बच्चों, बड़ा है। तो ऐसे मैंने नंबर लिए, 10 3 के क्यूब से छोटा हो गया, 3 2 के क्यूब से छोटा हो गया, लेकिन 10 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। तो ऐसे नंबर आप और भी सोच सकते हो बहुत सारे। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शो दैट, अरे यार ये तो साफ साफ दे दिया इसने, साफ ही साफ दे दिया, एक सेट दे दिया हमें, 1 2 3 1 2 3 पढ़ाई करनी है बिल्कुल फ्री, 1 2 और 2 1 ये दे दिया रिलेशन में, सेट दे दिया और ये रिलेशन दे दिया। बहुत बढ़िया, आप ऐसे दे दिया तो यार ऐसे लोग हो जिंदगी में तो फिर काम ही क्या बोला। रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है ना, 2 2 नहीं है ना, 3 3 नहीं है ना, ये है ही नहीं। एक भी छूट जाए तो आफत है, यहाँ तो सारे ही छूट गए ना, तो सारे ही छूट गए, एक भी छूट जाए तो आफत है। नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ये इसके अंदर है तो इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए, है, इसमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नहीं है, नो, या नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से और 2 का 1 से, और लेकिन 1 का 1 से नहीं है, 1 1 इसमें नहीं है। एज 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, बट इस 1 1 का नहीं है भाई, 1 1 नहीं है, तो ससरा आफत हो गई। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। कहता तो कुछ नहीं, हमें खुद पढ़ना पड़ता है, हम खुद समझते हैं ये क्या कहता है। तो लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक किसका सेट है? ऑल बुक्स इन
आ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी थी तुम्हें पढ़नी है। पागल हो गए कि हम तो बेच के आ जाएंगे हैं। तो उसमें रिलेशन है, बहुत सारी बुक होंगी ना, 1 2 3 4 ऐसे। तो दो किताबों में क्या रिलेशन होगा, x एक बुक है, y एक बुक है, इनमें रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ पेज आर इक्वल, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। अगर दो किताबों में बराबर पेज हैं तो उनमें रिलेशन मानेंगे, वरना नहीं। एक में 100 है, दूसरी में भी 100 है, तो रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सेम नंबर। तो रिफ्लेक्सिव है, इक्वालिटी का रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव, क्योंकि x में नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। x में हमेशा अपने बराबर पेज होंगे, सभी x, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, जितने भी लाइब्रेरी में किताबें हैं हर किताब में अपने ही बराबर के पेज होंगे, तो x का x से रिलेशन है। देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए मानना पड़ता है, फॉर सिमेट्री, ऐसे लिखना है भाई, पूरा पूरा लिखना है, पूरा बताना है, फॉर सिमेट्री इफ x का रिलेशन y से है, ये मान लेते हैं, या तो है या नहीं है, नहीं है तो हमें चेक ही नहीं करना, अब है तो देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि a में b के बराबर पेज हो, x में y के बराबर पेज हो। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेजेस, अगर रिलेशन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन किताब x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन पुस्तक b, पेजेस इन पुस्तक b। मतलब x में 100 पेज हैं तो y में 100 पेज है। अब मैं इक्वालिटी को इधर कर दूँ, इस y को इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y और x का भी रिलेशन है ना। साइंस की किताब में मैथ्स की किताब के जितने पेज हैं, या बोलूँ मैथ्स की किताब में साइंस की किताब, तो फ़र्क थोड़ी ना पड़ गया, बराबर ही तो रहे ना भाई। इसी तरह भाई ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी में हम x का y से मान लेते हैं। मान लिया एक किताब है x, उसमें y के बराबर पेज हैं, एक किताब उस y में z के बराबर पेज हैं, तो यहाँ से ये लिखेंगे नंबर ऑफ पेज इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन y, मतलब x में जितने पेज है उतने ही y हैं। फिर नंबर ऑफ पेज इन y इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन z, जितने y में उतनी z में, तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा x और z में भी बराबर होंगे। इसमें 100 पेज थे मान लिया, इसमें 100 पेज हैं, y में 100 पेज हैं, और फिर z में भी 100 हैं। तो ये इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल है ना। समझदार हो यार तुम लोग, मूर्ख तो हम है भाई, तुम लोग तो बहुत होशियार हो, आजकल की यंग जनरेशन है 2000 के बाद की। 8th क्वेश्चन करते हैं और आज समाप्त करेंगे इसे। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये एक सेट दे दिया, गिवन बाय रिलेशन है, रिलेशन भी बता दिया भाई अगले ने। ए और बी का रिलेशन, इसके दो एलिमेंट का रिलेशन तब मानेंगे जब a माइनस बी क्या हो, इवन हो। ये वैल्यू क्या आ जाए, इवन। इसे मॉडुलस पढ़ते हैं, इसे शो करो, ये इक्विवेलेंस है, पहले तो इसे शो ही कर दूँ मैं, इक्विवेलेंस है। जैसे 2 - 4 करा बच्चों हैं, तो ये आएगा -2। और मॉडुलस में क्या होता है, जब मॉड हटता है तो नंबर बनता है प्लस का, इवन है, तो हम ये कहेंगे कि 2 और 4 का रिलेशन है। अच्छा 2 - 4 इवन आया तो 4 - 2 भी तो इवन आएगा। तो इस तरह के रिलेशन मतलब उनमें होगा। जैसे 1 और 4 का रिलेशन नहीं है, क्यों, 1 - 4 कितना आएगा, -3 आएगा, ये प्लस बन जाएगा मॉड से बाहर निकल के, मॉड से बाहर के निकल के प्लस बन जाता है। तो ये तो नहीं आया, तो मतलब इनका रिलेशन नहीं है। तो हमें ऐसे लिखना नहीं है कि यहाँ पे किसका रिलेशन है किसका नहीं, हम बाय डेफिनेशन जाएंगे। अगर लिख सकते हैं तो लिख देंगे, अगर आसान होता है, नहीं है तो भाई नहीं लिखेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। देखो मॉड ए माइनस मॉड ए क्या होगा, बी की जगह में ये रखना होता है तो 0 आ जाएगा, ए माइनस ए 0। ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है, दैट इज ए का ए से रिलेशन होगा। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, इवन आएगा। तो हर ए का हर रिलेशन है, फॉर ऑल ए, जितने भी ए इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्री, क्या सिमेट्री होगा, सिमेट्री भी हो जाएगा बच्चों ये, फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या होगा, a, b का हमने क्या मान लिया, रिलेशन मान लिया। रिलेशन मान लिया तो इसका मतलब क्या है, a - b कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर a - b का मॉड इवन है तो b - a भी कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। हालांकि इसे वैसे नहीं लिखते, इसे ऐसे लिखते हैं बच्चों, इवन है तो हम ऐसे लिख देते हैं 2n,
ऐसे लिखना चाहिए वैसे आपको। तो E1 है तो ये 2n हो गया, तो ये B माइनस ए भी क्या रहेगा, ये 2n ही रहेगा भाई, कुछ और नहीं बन जाएगा, है ना। 2 माइनस 4 करें या 4 माइनस 2 करें, तो ये -2 का भी +2 बन जाएगा ये भी। तो इसका मतलब है B और A का भी रिलेशन होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव भी है, A का है ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे है, फॉर ट्रांजिटिव पहले ये मान लेते हैं कि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है ना। तो इसका मतलब क्या है, A माइनस बी E1 है, E1 है मतलब 2n1 ले लेते हैं, B माइनस सी ये भी E1 है, इसको ले लेते हैं 2n2। ऐसा क्यों लिया, अब मेरे को मॉड हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो मॉड हटाएंगे, यहाँ से मॉड बाहर आ गया, तो मॉड हट गया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, या तो प्लस का होगा या माइनस होगा। कैसे, देखो जैसे इसकी वैल्यू कितनी आती है 2 माइनस 4, अगर मॉड लगा के रखूँगा तो +2 आएगी, अगर मॉड हटा दूंगा तो -2 आएगी, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी होते हैं भाई, ये देखो ये भी +2 है, इसका मॉड हटा दिया तो प्लस ही रहा। तो जिन नंबर के मॉड पॉजिटिव होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो पॉजिटिव ही होता है मॉड वैसे, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो नंबर माइनस का है या वो नंबर प्लस का है, ठीक है। जैसे -3 का मॉड भी क्या होता है 3, +3 का मॉड भी 3। तो अगर मैं ऐसे लिखूं x एक नंबर है जिसका मॉड 3 है, तो इसका मतलब है x की दो पॉसिबिलिटी, या तो +3 हो सकता है या -3 हो सकता है, ये था इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, a माइनस बी ऐसे लिख दिया। इसी तरह b माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ b माइनस सी +-2n2। तो देखो b और b कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, यहाँ से क्या बचा a माइनस सी, और इधर +-2n1 +-2n2। तो इसे डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं +-2n1 + n2। तो कुल मिला के एक ये नया नंबर बन जाएगा, रहेगा E1 ही, है ना। तो +-2n, तो फिर से मॉड लगा देंगे, तो मॉड लगा के प्लस का ही बन जाएगा। तो कुल मिला के कैसा रहा, ये E1 रहा, ठीक है ना। जब भी E1 होता है तो 2n टाइप का लिखा, मॉड हटाया तो इसका मतलब है या तो प्लस हो सकता है या माइनस। ये भी प्लस, मॉड इसलिए हटाया ताकि हम इन्हें जोड़ सकें, मेरे को a माइनस सी मिल सके, तो a माइनस बी में b माइनस सी जोड़ दिया ये, तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, आपको n1 n2 को जोड़ देना है, फिर दोबारा मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस हट गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल भी, अगर ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, तो इसका मतलब है ए सी का भी रिलेशन डेफिनेटली होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने एक चीज़ पूछ ली है जो इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत होती है, पहचान होती है, अभी तक हमने ऐसा कुछ करा नहीं था, अब करेंगे। इसमें ये पूछा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 ये आपस में रिलेट कर रहे, क्यों करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं भाई। 1 का रिलेशन 3 से होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 माइनस 3 का मॉड 2 आएगा। 3 का रिलेशन किससे होगा, 5 से होगा, क्योंकि 3 माइनस 5 का भी रिलेशन 2 आएगा। इसी तरह 1 और 5 का भी रिलेशन होगा, क्योंकि 1 माइनस 5 भी E1 नंबर है, या 5 माइनस 1, इन तीनों में रिलेशन है ना, इन तीनों में रिलेशन है। इसी तरह 2 और 4 में रिलेशन है भाई, 2,4 दिया है, तो देखो 2 और 4 में रिलेशन है, और 4 और 2 में रिलेशन। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, इसमें 1 1 भी आएगा भाई, 1 1 का भी तो रिलेशन बन रहा है, इससे 2 2 का भी रिलेशन बन रहा, और 3 3 का भी रिलेशन बन रहा। यही बोला था कि ये शो करो कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका आपस में रिलेशन है। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, इवन 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3, इन सब का रिलेशन है, और इनका भी रिलेशन है, 2 का 4 का, 4 से 2 से, 2 का 2 से, और 4 का 4 से, है ना। लेकिन क्या इन दोनों में, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में किसी का रिलेशन हो सकता है क्या, 1 और 2 का रिलेशन है, नहीं है बच्चों। 2 माइनस 1 ऑड होता है, ये क्या होता है, ऑड होता है। मतलब हमने इसके दो हिस्से कर दिए, एक में आया हमारा 1 3 5, देखो सारे ऑड नंबर आए 1 3 5, मतलब इनके सारे एलिमेंट में आपस में रिलेशन है। एक में आया 2 4, इसमें आपस में रिलेशन है, लेकिन इन दोनों के सेट में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, या तो इन सब में आपस में रिलेशन है, इन सब में आपस में रिलेशन है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसने क्या करा, रिलेशन क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो दो हिस्से कर देता है सेट के, 2 3 4 हिस्से कर देता है, उसे कहते हैं पार्टीशन। तो जो हमारा सेट था ना बच्चों, ये ए, इसमें क्या था 1 2 3 4 5, ये ए सेट था। इसने क्या करा, इस रिलेशन ने इसके दो हिस्से कर दिए। कैसे, 1 3 5 को तो इन्हें एक जगह उठा के डाल दिया, दोबारा से बनाते हैं, 1 3 5, और 2 और 4 को एक जगह उठा के डाल दिया,
है ना, और 2 हिस्से हो गए इसके, क्योंकि इसमें इतने ही एलिमेंट थे तो लो मैं 2 हिस्से कर देता हूँ, 1 3 5 और 2 और 4। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है अगर आपसे पूछ लो, तो बोला पार्टीशन कर देता है सेट के 2 या 3 या 4 हिस्से कर देता है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनके आपस में रिलेशन चलेंगे, इनके आपस में रिलेशन चलेंगे, ये होता है। तो ये बोला था रिलेट टू एनी एलिमेंट, ये पूछा है क्या रिलेट कर रहा है, नो नो, एनी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 डज नॉट रिलेट्स विद 2 4, इसके किसी के साथ नहीं कर रहा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। टाटा बाय बाय।